दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। 13,766 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1.56 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। आज दिल्ली के लिए बड़ा दिन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपको बता दें कि पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आप वर्सेस कांग्रेस के बीच मुकाबला और इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में आपको मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए, आशीर्वाद मांगते हुए, और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आज दिल्ली के दंगल के लिए वोटिंग के ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं, जब पूजा अर्चना करते हुए उम्मीदवार आपको नजर आ रहे हैं और ईश्वर से, भगवान से आशीर्वाद मांगते हुए। ये तस्वीरें लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, दिल्ली चुनाव के मद्देनजर ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अलग अलग तरीके से लोग तमाम दावे वादे करते रहे, लेकिन आज लोकतंत्र में आहुति डालने का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और संदीप दीक्षित आप देखिए, कांग्रेस के नेता मतदान केंद्र पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए मतदान केंद्रों से, एक एक पल पल की तस्वीर आप तक भारत एक्सप्रेस पहुंचाएगा। दिन भर आज शाम 6 बजे तक वोटिंग की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, तमाम पार्टियों के नेताओं ने दावे वादे किए, लेकिन आज इन्हीं दावे वादों के साथ महत्वपूर्ण दिन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आर पार की लड़ाई है। क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को जनता जनार्दन मौका देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करेगी? और हमारे 3 संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं और उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रशांत का रुख करेंगे और इसके साथ आदित्य द्विवेदी हमारे साथ है, राकेश भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपके पास मैं आना चाहूंगा। तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, लोकतंत्र में आहुति डालने का दिन है। किस तरीके का आपको ये चुनाव नजर आ रहा है? क्योंकि आप भी अलग अलग जगहों पर पहुंचे, लोगों से बातचीत करने की आपने कोशिश की है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके के दावे वादे करती रही, कांग्रेस अपनी जमीन को तलाशने की शुरुआत करती दिख रही थी इस चुनाव में कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ अगर चुनाव नहीं लड़ा, अलग मैदान में डटकर चुनाव लड़ा, तो उसे एक अलग तरह की जमीन खोजना चाहिए और इसीलिए कांग्रेस एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में लड़ी। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर आपकी मौजूदगी है? जी बिल्कुल, देखिए सूर्या, इस वक्त मैं निर्माण भवन में मौजूद हूँ। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इलाका आता है, हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है और अधिकतर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करते हैं। करीब 8 से 8:15 बजे का समय है जब राहुल गांधी अपनी माता सोनिया गांधी के साथ यहाँ पर आएंगे अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, बैरिकेटिंग सब वगैरह जो प्रॉपर इंतजाम है वो यहाँ पर कर दिए गए। नई दिल्ली विधानसभा सीट की अगर बात करें सूर्या, तो एक हाई प्रोफाइल सीट है। अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा, तीनों ही दिग्गज नेता जो है वो चुनावी मैदान में है। देखिए, जहां कांग्रेस पार्टी ने, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि पूरे दमखम से ये चुनाव जो है लड़ा है और पिछले कई चुनावों को देखें अगर, तो दिल्ली में पूरी तरह से ताकत जो है वो कांग्रेस पार्टी ने झोंकी है और एक साख की भी बात बन चुकी है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में शून्य पर पार्टी रही है और करीब 13 साल से सूखा झेल रही है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो 27 साल से जो सूखा है वो झेल रहे हैं और यही कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर एक अधिकतर राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन दिल्ली अभी तक वो फतेह नहीं कर पाए। तो ऐसे में बीजेपी की जो कैंपेन रहा, जो प्रचार प्रसार रहा, वो आपने देखा किस तरह से बड़े बड़े सभी जो नेता थे वो दिल्ली की सड़कों पर थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। तमाम मुख्यमंत्री दिल्ली के रण में उतरे हुए थे। तो तीनों ही राजनीतिक दलों ने जो है पूरी तरह ताकत जो है वो यहाँ पर झोंकी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक बड़ा कारण यहाँ पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक बहुत बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इससे बहुत आगे आती हुई नजर अपने आप को देख पा रही? आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, आपके पास मैं आना चाहूंगा
काफी संख्या में आपके पास वोटर्स की मौजूदगी है। जहां पर आप मतदान केंद्र में मौजूद है वहां की तस्वीर पहले दिखाइए और किस तरीके से वहां पर लोग पहुंचे हैं और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जहां पर आपकी मौजूदगी और लोग उन्हीं मुद्दों के आधार पर आज वोट करेंगे। बिल्कुल सूर्या, हम परपरगंज विधानसभा के एक मतदान केंद्र है बापू पब्लिक स्कूल, उसके बाहर हैं और इस विधानसभा में जो पहला वोट डालने का काम किया हुआ है वो हमारे साथ मतदाता हैं। इनका नाम निशा है। हम इन्हीं समझना चाहेंगे, इनको पहला वोट डालने पर गुलाब का फूल भी मिला हुआ है। मैम, आप वोट डाल करके आई हुई हैं, क्या मुद्दों के आधार पर वोट दिया है? किन आधारों पर आपने वोट का इस्तेमाल किया हुआ है? जी, मैंने वोटों के आधार पे दिया है। जी, वोट के आधार पे दिया है। क्या कुछ दिमाग में रहा कि क्षेत्र की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, मुद्दे क्या कुछ रहे आपके दिमाग में जिस पर आपने मताधिकार इस्तेमाल किया? जी, मुश्किलें तो कुछ भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा खास मुद्दा है, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए वोट दिया है। इन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट दिया हुआ है और ये पहली मतदाता है परपरगंज विधानसभा में जो वोट देने गई हुई थी। और उत्साह बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मताधिकारों का प्रयोग हो, इसको लेकर के चुनाव आयोग बड़ा कोशिशें कर रहा है। पिछली बार वोट ऑफ परसेंटेज बहुत कम गया था, इस बार क्या आप अपने पड़ोसियों से कहेंगे कि वो वोट डालने आए? आपका तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरवाने की कोशिश करेंगे सर। 40 मतलब वो मतदाता है यहाँ पे, हम सोच रहे हैं कि मतलब 60-80% जाए, 80% वोट ऑफ परसेंटेज जाए। सूर्या, तो इस तरह की कोशिशें हैं, लोग जागरूक हैं और सुबह से ही यहाँ पर पहले लाइन लगी हुई थी, लेकिन जो पहली वोटिंग थी तो उसके बाद इनको एंट्री दी गई। किसी तरह से मतदाताओं को लंबा इंतजार ना करना पड़े, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है और उनको जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया पूरी करके वोट डालने के लिए कहा जा रहा है। जी सूर्या, बिल्कुल, एक बार फिर से आपके पास आदित्य लौटेंगे। तमाम दावे वादों के बीच तमाम ऐसे मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। राकेश का रुख करेंगे, हमारे तीसरे सहयोगी जो लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक संदीप दीक्षित और अलका लांबा, दो बड़े चेहरे आपको हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। संदीप दीक्षित ने वोट डाल दिया है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार है संदीप दीक्षित, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार है संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित ने अपना वोट डाल दिया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और एक तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर में आपको अलका लांबा नजर आ रही हैं, मतदान केंद्र पर पहुंची हैं वोट डालने के लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम बड़े चेहरों की वोट डालने की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में संदीप दीक्षित पहुंचे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से लोग मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिलने लगी हैं और इसी कड़ी में अलका लांबा भी पहुंची हैं वोट डालने के लिए। संदीप दीक्षित ने वोट डाला है। और एक बार फिर से अपने संवाददाता राकेश का हम रुख करेंगे। राकेश, अलग अलग तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, संदीप दीक्षित ने वोट डाला है, आपकी मौजूदगी कहां पर है और जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाइए। अच्छी दिल्ली के लिए वोट करें। We are joined by Sandeep Dixit exclusively, sir. What do you have to say? What is the stand here in terms of this election? देखिए, मेरा सिंपल है। आई थिंक पीपल विल वोट फॉर डेवलप दिल्ली। पीपल शुड वोट फॉर अ गुड कैंडिडेट whoever meets his or her aspirations. Today I will not speak about one party or another because I am also a citizen. I am also a voter. I have also voted for a candidate that I think is best for Jangpura, which is where I am staying, and I hope people will vote for the person who is best for their area. मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी वोट करे, उसके लिए वोट करे जो कैंडिडेट उनको लगता है कि उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं में साथ बैठेगा। उस पार्टी के लिए वोट करें जिसकी सरकार दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बना पाएगी। Mr. Dixit, what do you think will be the major issues as far as your New Delhi constituency is concerned? इवन इन न्यू दिल्ली आई थिंक ये लोग विकास देखेंगे, जो इनकम्बेंट है उसका रिकॉर्ड देखेंगे, जो नए कैंडिडेट्स आए हैं वो क्या ऑफर करते हैं उसको देखेंगे। जैसे मैंने कहा, आज तो मैं सबसे यही आशा करूंगा कि आएं, वोट करें और पार्टी को ना देखें, कैंडिडेट को ना देखें, वो देखें उनके मैनिफेस्टो में वो क्या करना चाहते हैं, कौन कैंडिडेट है जिसके अंदर में क्षमता है उनका काम करने की, विकास के लिए करें, एक अच्छी दिल्ली बनाने के लिए करें।
But the Prime Minister took a jibe at, in fact, both the Congress... Today I'm not going to talk about politics and party. It's a day for vote and we should vote. तो आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए संदीप दीक्षित उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और तमाम अलग अलग मुद्दों को भी उठाया है, जिन मुद्दों को आज आधार बनाकर लोग वोट करने जा रहे हैं। एक बार फिर से राकेश का हम रुख करेंगे, जिनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जहां पर उनकी मौजूदगी है वहां पर किस तरीके की वो तस्वीर देख पा रहे हैं। राकेश, जहां पर आपकी मौजूदगी है, पहले वो तस्वीर आप दिखाइए कि मतदान केंद्र पर किस तरीके का नजारा है और कितनी संख्या में लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, कतारें जो हैं वो लगनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग वोट कास्ट करके आ भी चुके हैं, उनसे हम सूर्या बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। कुछ ऐसे पॉश इलाके हैं जहां पे देखने से लगता है कि सब कुछ हरा भरा है, लेकिन कुछ जरा आउटर में जाइए। असली दिल्ली देखनी है सूर्या, तो सेंट्रल दिल्ली मत आइए, आउटर में जाइए और देखिए कि वहां की स्थिति क्या है, रोड की स्थिति क्या है, बिजली की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति क्या है। क्योंकि ये सेंट्रल दिल्ली है, VVIP इलाका है। केजरीवाल खड़े हैं, परवेश वर्मा खड़े हैं, संदीप दीक्षित खड़े हैं। सर ये बताइए, ये तो सेंट्रल दिल्ली है, यहाँ सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर पूरे दिल्ली की बात की जाए तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। यहाँ तो सुविधाएं सब हैं, लेकिन दिल्ली के बाहरी इलाकों की आपने वोट कास्ट किया है, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आपने वोट कास्ट किया है? देखिए, दिल्ली का इलेक्शन है आज और हमारी सीट से भावी CM खड़े हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती थी कि हम सबसे पहले वोट डालें, इसलिए हम सबसे जल्दी वोट डाल रहे हैं। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी का मुद्दा मेन रहता है। जो सुविधाएं हैं, जो नागरिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मुद्दा मेन है दिल्ली का, तो उसी को मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने वोट कास्ट किया है। मैम जरा इधर आ जाइए। मैम ये बताइए, 200 यूनिट बिजली फ्री, 21,000 लीटर पानी फ्री, तमाम चीज़ें फ्री, क्या जो है टैक्स देने वाले आदमी के ऊपर भार नहीं पड़ेगा? आपने किन मुद्दों को आधार बना के, क्या मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे थे जिसको लेकर के आपने वोट कास्ट किया है? मेरे ख्याल से सरकार भी इम्पोर्टेंट है तो विपक्ष भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों अगर होंगे तो देश के लिए बेटर ही रहेगा। ये सब सोचते हुए मैंने वोट किया है। और सर दूसरा, हम ये सुविधाएं नहीं ले रहे हैं जहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री और 21,000 लीटर पानी फ्री, वो सुविधाएं नहीं ले रहे और इनकम टैक्स पे ही हैं। हमको भी फर्क पड़ता है, हम मानते हैं इस बात का, लेकिन गरीबों की सुविधा को भी ध्यान रखना है और इनकम टैक्स वालों पे भी उतना जोर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों चीज़ों को, मुद्दों को ध्यान रखते हुए करना है। यानी ये है, अगर मान लीजिए, अब एक उदाहरण दे रहा हूँ, सूर्या जरा रुकिएगा। सवाल ये है कि अगर आपके घर की बिजली जो है 200 यूनिट आ रही है, तो क्या आप इसका फायदा नहीं लेंगे? क्या आपने सरेंडर कर दिया है कि हम 200 यूनिट बिजली आएगी तो भी हम इसका फायदा नहीं लेंगे? मैं इस इम्तिहान से मैं पास या फेल होने से बच गया हूँ, क्योंकि मेरी यूनिट 200 से ज्यादा आती है, लेकिन अगर किसी 200 की यूनिट आ रही है तो वो उसका फायदा ले रहा है। बिल्कुल राकेश, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से।